तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये मॉन्क अपने तेंजुआ गॉड के पावर के मिल जाने की वजह से कुछ ज्यादा ही उछल रहा था, मगर तभी सावशन अपलक झपकते इसके बॉडी में एक छेद बना देता है और बनाते हुए क्या था क्या ये नौसिखिया गॉड है तुम्हारा, इससे ज्यादा पावरफुल तो मेरा ब्लैक ही था, वो भी अपने यंग एज में। तब सावशन कितना कहते इस मॉन्क की इंजरी तुरंत ही हील हो जाती है, जिस पर ये मॉन्क अब काफी ज्यादा हंसते हुए क्या था तूने अभी हमारे तेंजुआ गॉड की रियल पावर देखी कहाँ है। तब इतना सुनते सावशन इसे एक जोरदार पंच मारते हुए पीछे कर देता है, जिस पर ये मॉन्क अब कुछ मंत्रों को पढ़ते हुए किसी बड़े अटैक को तैयार करने लगता है। तब इस मंत्र की वजह से सावशन उस आदमी के चारों ओर किसी टाइप के लेटर घूमने लगते हैं, जिसे देखकर सावशन को कुछ ही समझ में नहीं आता है और ऐसा लगने लगता है कि मानो इन मंत्रों की वजह से सावशन बेहोश हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे इसकी आंखें बंद हो जाती है, जिसे देखकर ये मॉन्क याद है कि हो गई सिट्टी पिट्टी गुल, देख लिया हमारे तेंजुआ गॉड की पावर। हमारे तेंजुआ गॉड ने ये मंत्र बनाया था ताकि किसी पावरफुल बीइंग को बहुत ही आसानी से हैंडल किया जाए। तब इसकी इतना कहते कई सारे स्पेशल शॉट आके सीधे इसके बॉडी में घुस जाते हैं, जिस तरह शासन किया था कि मैं पक गया हूँ तुम्हारी ये बकबक सुन के, चलो तुम्हें अब हेल में भेजने का समय आ चुका है। तब ये मौका बहुत ही शौक होते हुए क्या था कि तुम इस मंत्र से भी बच गए, लेकिन कैसे इस मंत्र को तो खुद हमारे तेंजुआ गॉड ने बनाया है और आज तक इससे कोई भी नहीं बच पाया था, जिस पर शासन इसे जान से मारते हुए क्या था कि ये तुम हेल में इस आगे पता कर लेना, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं तुम्हारे सो को तेंजुआ गॉड को भी हेल में भेज दूंगा। तब इस मॉन्क को खत्म करने के बाद शासन अब सीधे टूटे हुए स्टैचू के पास आता है और फिर ध्यान से देखते हुए किया था कि नहीं वो कर्ज स्टोन इसमें भी नहीं है, तो फिर तेंजुआ वाला इस थ्रिलर में ना रह के भी स्टैचू को कंट्रोल कैसे कर रहा था, जिस पर तभी अब इस मलबे में से एक लाइट निकलनी शुरू हो जाती है और ये सारे टूटे हुए स्टोन अब आसमान में जाकर दोबारा से इसी मूर्ति में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। तब शासन किया था कि वो तो अब समझा कि आखिर वो स्टोन मुझे अभी तक क्यों नहीं मिला, क्योंकि इस मूर्ति में से अभी तक तेंजुआ कनेक्शन कट नहीं हुआ है, जिस पर यह स्टैचू बिल्कुल पहले की तरह बन के अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। तब इस स्टैचू क्रिएट होते जो लोग पहले से पागल हुए पड़े थे वो वापिस इसे सामने हाथ जोड़ते हुए किया था कि हमारे तेंजुआ गॉड सबसे सर्वशक्तिमान और पावरफुल है, जिस पर यह स्टैचू अपनी आंखें खोलते हुए किया था कि मूर्ख इंसान क्या तुम नहीं जानते इस पूरे वर्ल्ड में मैं ही सबसे स्ट्रांग हूँ, तुमने मेरे ऑर्डर के खिलाफ जो तबाही मचाई है उसके लिए मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूँ। तब शासन स्माइल करते हुए किया था जरा अच्छे से आंखें खोलो और देखो कि मैं कौन हूँ, और तुम जान गए कि मैं कौन हूँ तो फिर तुम जहाँ कहीं भी छिपे हुए वहां से भी तुम्हें अब भागने का मन करने लगेगा, लेकिन यकीन मानो तेंजुआ अगर मैं अपनी जीत पे आ गया तो फिर मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ के अपने हाथों से मार सकता हूँ। स्टैचू अब रुकते हुए क्या था कि वेट मिनट तुम यहाँ के नहीं हो, और अगर ऐसी बात है तो फिर तुम इस कॉन्टिनेंट में घुसे कैसे, जिस वजह कहते हैं स्टैचू अब सीधे शासन को मारने के लिए बढ़ता है। तब शासन अपने पंच को आगे करते हुए क्या था कि दफा हो जाओ, जिस पर स्टैचू इस पंच की वजह से पीछे हटते हुए क्या था कि क्या कहीं तुम शासन तो नहीं, और इतना कहती है शासन को स्पेस टाइम बैरियर में ले आता है। तब शासन हंसते हुए क्या था कहीं लोग देख ना ले कि मैं तुम्हारी धुलाई किस तरह से कर रहा हूँ, इसलिए तुमने जगह ही बदल दिया। खैर अभी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम मुझे वो कर्ज स्टोन दे दो तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा बगैर कोई और नुकसान पहुंचाए। जिस पर यह स्टैचू क्या था शासन सुनाई कि तुमने सारे हेवली बींग्स के नाक में दम कर रखा है, तुम ना तो किसी की रिस्पेक्ट कर दो ना ही किसी को खुद से ऊपर समझते हो, आज देखो मैं तुम्हारे घमंड कैसे चूर चूर करता हूँ। तब इतना कहती है स्टैचू अपनी आंखों से एनसी बीम को छोड़ दे शासन के ऊपर बरसा देता है, जिसे कुछ देर तक ऐसे डॉज करने के बाद शासन खुद से कहता है कि क्या ही वियर्ड अटैक था, ऐसा लगा कि एनर्जी मानो मेरे अंदर के सोल को जलाने की कोशिश कर रही है, जिस पर स्टैचू अब काफी ज्यादा हंसते हुए क्या था शासन मुझे लगा कि तुम्हें कुछ स्किल जरूर है, तभी तो इतने बड़े बड़े लोग तुमसे डरते हैं, मगर मेरे सामने तो तुम मेरे इस स्टैचू अवतार को ही डिफीट नहीं कर पा रहे, लगता है अभी अगर मैं खुद वहाँ पे होता तो अभी तक तुम मेरे हाथों से मारे जा चुके होते। तब शासन क्या था कि मैंने तुम्हें थोड़ी बोली छूट क्या दी, तुम तो अब खुद को भगवान समझ बैठे हो, और इतना कहते शासन अपने बॉडी मौजूद डिफरेंट ऑरा में से फ्लेम ऑरा को अफेयर करता है। तब शासन ऐसा करते इधर इस स्टैचू की आंखें जलनी शुरू हो जाती है, जिस पर यह स्टैचू अब काफी ज्यादा चिल्लाते हुए क्या था कि कैसे आखिर तुमने ये कैसे किया। तब शासन अब इसके पास आते हुए क्या था कि डरो मत, भले तुम यहाँ पे नहीं हो मगर इस स्टैचू के कनेक्शन से मैं तुम्हें इतना पेन दूंगा कि अगली बार तुम मुझे देखने से ज्यादा अपनी मौत को देखना पसंद करोगे। और इतना कहते शासन अपनी सेंसेड फ्लेम से इस मूर्ति को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, और करते हुए क्या था तुम्हें लगता है कि तुम एक गॉड हो मगर मेरे सामने तुम मेरे गली के कुत्तों से ज्यादा और कुछ भी नहीं हो। तब इतना कहते शासन का आभास होता है कि अभी खत्म नहीं हुआ है, जिस पर तभी स्टैचू बहुत ही फास्टली शासन पीछे आ जाता है, जो आते ही से एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, जिसे होल्ड करते हुए शासन क्या था कि आखिर बार बार दोबारा से रिक्रिएट कैसे हो रहा है। तभी स्टैचू शासन को दूर भेजते हुए क्या था कि स्ट्रगल करना बंद करो, आखिर तुम कब तक इस मूर्ति को डिस्ट्रॉय करते रहोगे, मैं तो इमॉर्टल हूँ, दोबारा से रिक्रिएट हो ही जाऊंगा, मेरी सलाह मार दो खुद को भी तुम मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें भी एक पावरफुल गॉड बनने का मौका दूंगा। और ना क्या दिए तेंजुआ का स्टैचू दोबारा शासन की ओर एक
और अटैक को मार देता है। मरते हुए सावशन बेस की ओर अपने अटैक को भेज के इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तब ये स्टैचू कहता है कि क्या, जिस पर आप सावशन कहता है हेवनली दाव ने तुम्हें काफी अच्छा काम दिया है अपने फायदे के लिए लोगों को मैनिपुलेट करना, मगर अफसोस आज तुम गलत आदमी से भिड़ गए और तुम्हारा ये राज मुझे पता चल गया। तब इतना सुनते स्टैचू अब दोबारा सावशन की ओर अटैक को करते हुए कहता है हाँ तो क्या हो गया अगर तुम्हें पता चल गया कि मैं किसके लिए काम करता हूँ। वेल कोई बात नहीं, ये न्यूज़ लीक होने से पहले मैं तुम्हें आज मौत की घाट उतार दूंगा। जिस पर सावशन अपनी सेंट्स एंड फ्लेम से एक नई टाइप के अटैक को क्रिएट करता है जिसका नाम डेजर्ट फ्लावर ऑफ एंड रखा गया था। इसे अपेयर करके सावशन अपने लेजेंडरी डायलॉग को मारते हुए कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मुझे मार सको, और इतना कहते सावशन इस फ्लावर को इसकी तरफ भेज देता है। तभी फ्लावर ऑफ एंड इसके इस अटैक को डॉज करते हुए सीधे जाके इसे लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और इस धमाके को होते ही स्टैचू फिर से डिस्ट्रॉय होकर मलबा बन जाता है। तब सावशन इसे देखे कुछ सोच ही रहा होता है, तभी स्टैचू हंसते हुए कहता है सावशन ये सब बेकार है, आखिर तुम कब दो कितनी बार मुझे खत्म करोगे, मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं, तुम जितनी बार मुझे मारोगे मैं दोबारा तुम्हारे सामने खुशी पलों में खड़ा हो जाऊंगा। जिस वजह से इतना कहते यहाँ बहुत सारे लोग कहने लगते हैं हमारे तेंजो गॉड सबसे महान है, हम इनके ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए अपनी जान तक भी दे सकते हैं। तभी देखे तेंजो अब और ज्यादा हंसते हुए कहता है देखो सावशन इसे कहते हैं असली गॉड की पावर, तुम मरोगे और जरूर मरोगे लेकिन बस कुछ पलों का तुम वेट करो। जिस पर सावशन अब इसके मुंह पे लात करते हुए कहता है तुम डरपोक के साथ साथ स्टूपिड भी हो, तुम्हें लगता है कि मेरे पास इन लोगों को ठीक करने का कोई उपाय नहीं है। जिस पर सावशन ये ना कह रही है बच्चे और ये ओल्ड मैन यहाँ पर आ जाते हैं। जहाँ अब ये बच्ची कहती सीनियर ब्रदर क्या हम लोग स्टार्ट करें। तब स्टैचू कहता है क्या आखिर तुम लोग क्या करने वाले हो। जिस पर सावशन छुट्टी बजाते हुए कहता है कि मुझे पता चल गया था कि तुम यहाँ पे किसी स्पेल के जरिए यहाँ के लोगों का माइंड वॉश कर रहे हो, इसलिए मैंने भी तुम्हारे स्पेल को काउंटर करने के लिए इन लोगों को एक नया स्पेल क्रिएट करके दिया है, जो कि अब तुम्हारे स्टैचू डिस्ट्रॉय होने की वजह से हम यहाँ पे इस स्पेल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके बाद जितने ही लोग तुमने मेंटली पॉइस किया है वो सारे ही लोग ठीक हो जाएंगे। तब सावशन कितना किया इस स्पेल में से अब एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है जो आसमान में जाके यही मौजूद लोगों के ऊपर किसी बारिश की बूंदों की तरह गिरने लगती है। तब ये लोग अब ठीक होते हुए कह रहे कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या था, ऐसा क्यों लग रहा है कि मानो हम लोग काफी सालों से सोए हुए थे। तब ये स्टैचू कहता है सब बर्बाद तुमने मेरे इतने सालों की मेहनत को बस एक चुटकी में ही बर्बाद कर दिया। जिस शासन कहता है कि अब मैं तुम्हारे इस बकवास से पक चुका हूँ और गट्स हो तो कभी फेस टू फेस आके मुझसे मिल लेना। तब शासन इतना कहते ये स्टैचू अपनी बची खुची हुई पावर्स यहाँ मौजूद लोगों में डालते हुए कहता है कि ये हमारा दुश्मन है। जिस पर नीचे से एक आदमी अब शासन को पत्थर मारते हुए कहता है कि अब नीचे उधर वो हमारे गॉड है, हमें नहीं चाहिए कोई मसीहा वसीहा, हम लोग ऐसे ही ठीक है। तभी स्टैचू अब शासन के ऊपर काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है देख लो शासन ये इंसान कितने ज्यादा दोगले होते हैं, तुम इनके लिए चाहे कितना भी कर लो मगर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये लोग तुमसे ही हेट करेंगे। और फिर से ही साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।